इस वीडियो में मैंने बात करी है कि भाई व्हाट इज अ कंडीशन फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, और उसको डिस्कस करने के बाद मैंने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना क्लास 11th के लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर की, उसके 23rd से और 32 क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी बुक के, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा इस कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। चलिए पहले बात करता हूँ लिमिट एग्जिस्टेंस की होती क्या है, कब एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन आता है कब लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखिए आपसे मैं कहूं कि भैया एक हाईवे पे ये घर है, और ये घर मान लीजिए कब एग्जिस्ट करेगा, जब आप लेफ्ट साइड से आओ तो भी ये घर आपको मिले, और अगर आप राइट साइड से आओ तो भी ये घर मिले। तो अगर आप ये कहो कि दोनों तरफ से आने से, यानी कि लेफ्ट साइड से आने से और राइट साइड से आने से, दोनों केस में अगर ये घर आपको मिलता है तो इस हाईवे पे ये घर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मैं ये बात कर रहा हूं लिमिट कब, किसी फंक्शन को मान लो एफ एक्स फंक्शन है और कोई कहे कि भाई एक्स इज इक्वल टू ए पे हमें ये पता करो कि ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ए नेगेटिव आप सबको पता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब ए पॉजिटिव लिखते हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है। अगर ये दोनों बराबर आ जाती है ना, और किसके बराबर, एक फाइनाइट नंबर के, यानी कि उस पॉइंट पे लिमिट के, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है। रिपीट करूं मैंने क्या कहा है, मैंने एक लाइन ये कही है कि लिमिट एग्जिस्टेंस की एक ही कंडीशन है। कब, क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि भैया इस पॉइंट का, यानी कि अगर ये मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं x इज इक्वल टू ए ले लो या x इज इक्वल टू 2 ले लो मान लो, तो 2 के लेफ्ट में यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 के राइट में यानी कि राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आती हैं, दोनों बराबर होनी चाहिए आपस में, तो उस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये वैसा ही तो हो गया हाउस वाला एग्जाम्पल। तो ये कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन करता हूं मैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए 23rd क्वेश्चन करते हैं। कहता है फाइंड द लिमिट एट x टेंस टू 0। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, 1 पे भी निकालनी है लिमिट और 0 पे। पहले मैं एक्चुअल में फर्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, यानी कि मैं पता करता हूं कि भाई x टेंस टू 0 पे लिमिट क्या होगी। अब ये फंक्शन देखिए, फंक्शन को डिफाइन किया गया है। देखिए ये कह रहा है अगर x 0 से छोटा है, ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए 0 है, तो कहता है x के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है 0 से छोटा है, तो फंक्शन ये लो, और x के अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन दूसरा लेने के लिए कह रहा है, यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड अलग अलग हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है मुझे ये लेना है, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है मुझे ये वाला लेना है, और मैं चेक करूंगा क्या ये दोनों बराबर आते हैं क्या। देखिए ये हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तब निकालने की जरूरत होती है जब दो डिफरेंट फंक्शन डिफाइन होते हैं उसके दोनों तरफ। क्वेश्चन बता दो कैसे करना है। सबसे पहले मैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है लिमिट x 0 नेगेटिव 0 पे निकालने हैं तो f(x), और ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इसने साफ लिखा हुआ है कि x 0 से छोटा होता है तो हमें ये लेना होगा। चलिए ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, और ये फंक्शन की जगह पे मैंने ले लिया 2x प्लस में 3। अब देखिए x को 0 रखने पे इंडिटरमिनेट तो बन थोड़ी रहा है, तो सीधा मैं x की जगह पे 0 रखूंगा, 2 इंटू 0 प्लस में 3, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है मुझे 0 के राइट साइड में, देखिए अगर x 0 मतलब x 0 से बड़ा है तो मुझे फंक्शन ये लेना पड़ेगा। इस साइड में फंक्शन दूसरे वाला डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में। चलिए तो ये लिखने का तरीका क्या है, राइट हैंड लिखने का तरीका है 0 पॉजिटिव, और इसमें एक ही चेंज है कि यहां पे जो f(x) है ना वो ये वाला कंसीडर किया जाएगा। लिख देता हूं 3x प्लस में 1। अब देखिए जहां इसको x की जगह पे 0 पुट करने पे इंडिटरमिनेट थोड़ी बन रहा है, तो सीधा ही मैं x की जगह पे 0 रख दूंगा और इसका भी वैल्यू 3 आ गया। आपने नोट करा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, यानी कि दोनों 3 हैं,
तो लिमिट लिख देना यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट एट, यानी कि एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा था एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 3, और ये जो है आंसर भी हमने निकाल दिया 3 के बराबर है। ये पहला पार्ट है, आपने कुछ नोट करा, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। ये तो था पहला पार्ट कि भाई ये हमसे क्या कह रहा था पहले पार्ट में कि लिमिट निकालो, तो ये लिमिट मैंने लिख भी दी थी कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स है ना, ये मैंने 3 आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कहता है 1 पे निकालिए। आपने एक चीज नोट करी, मुझे यहां पे सेम स्लाइड पे क्यों कर रहा हूं, ये 1 पे निकालने के लिए कह रहा है ना, तो आप नोट करो अगर ये x इज इक्वल टू 1 है तो कहता है अगर x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन लेना है। तो यहां पे भी जो फंक्शन है ना वो भी 3x प्लस 1 लेना पड़ेगा हमें, और इसके राइट साइड में भी 3x प्लस 1 लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, आपने 0 में तो नहीं लिया था? क्योंकि ये कहता है अगर x 0 से बड़ा है तो इस केस में पूरा जो फंक्शन होगा वो सेम ही चलेगा, अलग अलग फंक्शन डिफाइंड नहीं कर रखा, 0 के केस में कर रखा था। तो अगर सेम फंक्शन है थोड़ी देर के लिए तो मुझे लफड़ा ही नहीं है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालने का, यानी कि x टेंस टू 1 पे फंक्शन अगर मुझे लेना पड़ेगा तो इस केस में मैं सीधा लिखूंगा ये वाला फंक्शन 3x प्लस में 1, और जहां जहां पे x है ना वहां मैंने 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 यानी कि ये 6 आ गया आंसर। आप लोग सर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्यों नहीं लिया अलग अलग? यहां पे देखिए जनरली जब 2 डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेफ्ट साइड में अलग डिफाइन होता है, राइट साइड में, यहां पे 0 में अगर देखोगे ना तो इस केस में 0 में दोनों अलग अलग फंक्शन थे, तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ सेम ही फंक्शन है उस केस में जरूरत नहीं होती लेफ्ट एंड राइट हैंड निकालने की, उसमें सीधा हम पुट कर सकते हैं। हाँ लेफ्ट एंड राइट हैंड तब निकालते हैं जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो। खैर आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखता हूं, ये क्या कह रहा है। वेल अगेन मजेदार क्वेश्चन है। हमें x टेंस टू 1 पे यानी कि एफ एक्स निकालना है। पहली चीज तो ये देखते हैं, देखो साफ लिखा हुआ है x अगर 1 से छोटा है तो ये फंक्शन लेना है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे अगर ये 1 है तो 1 के लेफ्ट साइड में जब लोगे फंक्शन तो ये वाला लेना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और अगर x 1 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपको ये लेना है। और अगर ये दोनों, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना उसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, और इस केस में एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, देखिए 1 से छोटे के लिए, और 1 से छोटा ही तो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे मैं निकालूंगा लिमिट x टेंस टू 1 और एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ गया। चलिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं कि वो भी इतनी आती है क्या। जब मैंने राइट हैंड लिमिट ली तो उसके लिए फंक्शन मैं ये वाला लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि टेक एफ एक्स दिस व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, और राइट हैंड लिमिट एक्चुअल में x से 1 से थोड़ी सी ग्रेटर को ही लेते हैं। तो लिखते कैसे हैं, 1 पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब निकालेंगे कैसे, अब मैं क्या करूंगा लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जहां जहां x था ना मैंने 1 पुट करा, और 1 पुट करा तो मेरा देखिए माइनस 1 यानी कि माइनस 2 आया। अब आपने देखा 0 तो भैया ये तो 0 आया था, ये माइनस 2 आया था, तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सीधी सी बात हमसे पूछी थी कि फाइंड द लिमिट, तो आप लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करती,
क्यों नहीं करती ये हमने बता दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती। आई होप आपको क्लियर हुआ मैंने। चलिए कोशिश करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, 25th क्वेश्चन में, लेकिन इससे पहले मुझे ये मॉडुलस एक्स बताना पड़ेगा क्या होता है। जो बच्चा भूल गया है यहां लिख देता हूं, मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन ये थी, अगर x लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये x के बराबर होगा। ये थी डेफिनेशन मॉडुलस एक्स की। क्लियर? चलिए अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है, कहता है x नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x लेस देन 0 है, भाई नॉट इक्वल टू का 0 होता है, लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 होता है, तो दोनों केस में यही फंक्शन यानी कि ये सेम फंक्शन होगा। तो इसको रीराइट करते हैं। रीराइट करने का मतलब है, चलिए इसको कैसे लिखते हैं, अगर x लेस देन 0 है तो देखिए ये लिखा हुआ, अगर x लेस देन 0 है तो ये वाला बन जाएगा माइनस एक्स, और अगर आप नीचे रखोगे तो x, यानी कि ये तो कट के -1 हो गया। ये x लेस देन 0 के लिए बन गया। अच्छा ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये x के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके लिए इस केस में x और अपन x करोगे तो ये 1 बन गया, यानी कि ये 1 बन गया, और x ग्रेटर देन 0 पे ये बना, और ये x इक्वल टू 0 पे है। तो ये आपने कुछ ध्यान दिया, साफ साफ लेस देन 0 पे -1 है, राइट हैंड ग्रेटर देन 0 पे 1 आ रहा है। ओके अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें देखा जाए तो -1 दे रखा है, लेकिन अगर मैं आपको लिखने का तरीका बताऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी x टेंस टू 0 नेगेटिव और fx, और ये तो भैया साफ दे रखा है -1 के बराबर है। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, क्यों सर इसमें x तो आपने पुट करा नहीं, एक्चुअल में x की कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो कहां से पुट करूं। सिमिलरली यहां पे राइट हैंड टर्म राइट हैंड लिमिट जब निकाली 0 पॉजिटिव fx, तो ये बराबर दे रखी है 1 के, तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सर क्यों बराबर नहीं है, एक -1 है एक, तो आप लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करी आपने पता लग गया, रीजन बिहाइंड इट कि ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है। आपको जो कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, वो ये हो रहा होगा कि ये डेफिनेशन कहां से आ गई। ये मॉडुलस फंक्शन आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए सेम क्वेश्चन 26 है, देखो बस इसमें डिनोमिनेटर में आ गया। इसको मैं रीराइट करता हूं, इसी फंक्शन को रीराइट करता हूं। इसको मैं रीराइट करूंगा ना तो वही मॉडुलस फंक्शन याद दिलाता हूं। मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन थी कि ये -x के बराबर होगा अगर x लेस देन 0 है, और +x के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। ये था डेफिनेशन। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें दोनों काउंट होते हैं, यानी कि x ग्रेटर लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 पे। तो इसको रीराइट करूंगा तो अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो ये वाला -x बन जाएगा, यानी कि x डिवाइडेड बाई ये मॉडुलस -x बना और मेरा -1 आया। और अगर x ग्रेटर देन 0 ले लूं, चलिए x ग्रेटर देन 0 के लिए निकालता हूं, तो देखिए x अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x के बराबर है, यानी कि ये डिनोमिनेटर है ना, ये x के बराबर हो जाएगा जो 1 आ गया। और अगर x 0 है तो ये भी लिख लीजिए, x अगर 0 है तो ये 0 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, लिमिट पूछी गई है, तो साफ दिख भी रहा है इसमें ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो निकाल लीजिए। x 0 नेगेटिव पे निकाला fx की वैल्यू, तो वो तो -1 है, ये मैंने -1 लिख दी। जब राइट हैंड लिमिट निकाली, वो लिमिट लिखने का तरीका है x 0 पॉजिटिव fx पे, तो ये तो ऑलरेडी 1 के बराबर है, इसमें तो x की कोई टर्म ही नहीं है। तो इनसे एक चीज क्लियर क्या हुई कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर आप लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 0 f
एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। रीजनिंग आपने दे दी, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर है ही नहीं। चलिए, होप सो क्लियर हुआ। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। वेल, काफी इजी है। अब देखिए, इसमें भी मॉडुलस है। मॉडुलस की डेफिनेशन याद दिला रहा हूं। ये डेफिनेशन किस क्या थी कि भैया माइनस एक्स के बराबर है ये एक्स लेस देन जीरो होता है तो, और प्लस एक्स के बराबर है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो। लेकिन ये तो भैया 5 पे निकाल रहे हैं, तो अगर 5 पे है तो देखा जाए तो भैया मुझे माइनस वाला तो काउंट ही नहीं होगा, यानी कि मैं तो इसी को लूंगा। यानी कि मॉडुलस एक्स है ना, वो एक्स के बराबर होने वाला है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एक्स यहां पे 5 पे निकालने हैं। इस फंक्शन को मैंने रीराइट किया, तो फंक्शन को रीराइट किया तो मॉडुलस यहां पे एक्स बन जाएगा, एक्स माइनस 5 फंक्शन बन गया। अब हमें लिमिट निकालनी है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लफड़े में नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि ये तो भैया दोनों लेफ्ट हैंड के, यानी कि 5 के लेफ्ट में और 5 के राइट में सेम फंक्शन है। यानी कि अगर सेम फंक्शन डिफाइन होता है ना दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लफड़े में नहीं पढ़ना, सीधा कर दो। x की जगह पे 5 रखा, 5 माइनस 5 0, तो 0 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई बात? सर आपने -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि माइनस एक्स क्यों नहीं लिया? माइनस एक्स तब लेते हैं जब x लेस देन 0 हो, और मुझे तो 5 दे रखा है, 0 की कहानी नहीं आ रही। चलिए, 28 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, कहता है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये इसके बराबर है f1 के, यानी कि सीधी सी बात है 4 के बराबर है। f1 पे ना 4 ही तो है। कहता है a और b निकालो, तो मुझे एक ही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का x लेस देन 1 ना 1 पे, वो ये फंक्शन दे रखा है, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ये तो लिखते हैं। और अब मैं देखा जाए तो 1 पे ये जो फंक्शन है ना a प्लस में बी एक्स में x की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो जहां जहां x है मैंने 1 पुट करा, तो भैया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी आया। अब राइट a प्लस बी आया तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेता हूं। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो राइट हैंड लिमिट जो है उसको लिखने का तरीका है 1 पॉजिटिव एफ एक्स, और ये कहता है राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1 है ना, तो भाई 1 क्यों लिया से ग्रेटर देन 1? देखिए, आप एग्री कर रहे होगे कि अगर मैं इसको 1 लेके बता रहा हूं आपको, ये अगर 1 है तो यहां पे इसके लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसके राइट में राइट हैंड लिमिट है, तो इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है कि ये भैया 1 पे b माइनस में ax, अब b माइनस ax में जहां जहां x1 पुट कर दूंगा तो b माइनस a आया। अब देखिए, ये साफ लिख रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिखा है, और ये f1 के बराबर है, तो f1 तो भैया मेरा 4 दे रखा है। 4 अगर दे रखा है तो ये जो a प्लस बी है ना, यानी कि वो भी 4 के बराबर होगा। क्लियर हुई बात? और ये राइट हैंड लिमिट है ना, ये भी अगर आप नोट करो 4 के बराबर होगी। दोनों बराबर, आपस में बराबर, लिमिट तो बराबर होगी ना। तो मैं एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर की याद आ गया, इसको मैं यहां ले लूं b माइनस ए इज इक्वल टू 4, और मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने पर अगर देखा जाए तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 8 आया और b की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए, पहला आंसर b4 आ गया। इस इक्वेशन में अगर मैं b4 पुट कर देता हूं तो a की वैल्यू यहां से 0 आ गई, यानी कि मेरे को a और b निकालना था, तो a 0 आ गया, b की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ 28th क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 29th क्वेश्चन करते हैं। मेरे को लगता है सबसे छोटा और सबसे इजी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, यही होगा। बड़ा दिख रहा है, बड़ा इजी है। कहता है भाई एफ एक्स गिवन है, हमें कह रहा है कि भाई पहले तो x अगर a1 है ना तो वो लिमिट निकालो, ये तो है पहला पार्ट। फिर दूसरे पार्ट में कहता है कि भाई अगर x a है ना तो लिमिट निकालो,
ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट करते हैं। देखिए, अगर मुझे फंक्शन दे रखा है ये वाला, यानी कि x माइनस ए वन, ठीक है, फिर x माइनस ए टू, और इस तरह से चलता रहता है, तो x माइनस में ए एन है। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं तो इसमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। x टेंस टू ए वन एफ एक्स है ना, तो ये अगर आप एग्री कर रहे हो, जहां जहां पे लिख देता हूं, चलो मैं इसको लिमिट x टेंस टू ए वन, यहां हो जाएगा x माइनस में ए वन, यहां हो जाएगा x माइनस में ए टू, और डैश डैश x माइनस में ए वन, ये मेरा फंक्शन है। इसमें जहां जहां x है ना, मैं ए वन पुट करता हूं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा। यहां अगर मैं ए वन पुट करता हूं तो ए वन माइनस ए वन है ना, वो आ जाएगा। यहां अगर मैं ए वन माइनस में ए टू आ जाएगा। सिमिलरली आप चलते रहोगे तो ए वन माइनस में ए एन आएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, वो तो जीरो बन गया। तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एन, यानी कि जीरो मल्टीप्लाई बाई जितने भी ब्रैकेट है ना, उनसे अगर जीरो मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर जीरो आता है। चलिए, पहला पार्ट तो ओवर हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए पे निकालो, यानी कि हमें करना है लिमिट x टेंस टू ए पे, और फंक्शन यही है, यानी कि एफ एक्स जो है ना, उसकी जगह पे अगर मैं लिख देता हूं, पहले तो मैं फंक्शन ही लिख देता हूं। फंक्शन है x माइनस में ए वन, ये मेरा पहला पार्ट है, ठीक है। x माइनस में ए टू, ये दूसरा है, डैश डैश, और x माइनस में ए एन। अगर आपने ध्यान दिया हो, जहां जहां x है ना, मैं a पुट करता हूं, तो ये ब्रैकेट बन जाएगा a माइनस में ए वन, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा a माइनस में ए टू, और ये चलता रहेगा, लास्ट में बन जाएगा a माइनस में ए एन, और दिस इज द आंसर। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी है, तो दिस इज द आंसर। इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों पार्ट को तो मैं बड़ा इजी कह रहा हूं। चलिए, आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, ये काफी बार एग्जाम में आया है। कहता है कि भैया हमें निकालना है लिमिट ए पे। देखो, ए तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इस फंक्शन को मैं रीराइट लिखता हूं। रीराइट का मतलब ये होता है कि ये मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इसको रीराइट लिखा मैंने। रीराइट का मतलब, पहले तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूं। आपने पढ़ा होगा, ये मॉडुलस फंक्शन माइनस एक्स होता है अगर एक्स लेस देन जीरो हो, और प्लस एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। अगर एक्स लेस देन जीरो है, आपने नोट करा यहां पे, तो ये जो चीज है ना, ये वाला, ये बन जाएगा माइनस का एक्स प्लस का वन, राइट। कब? जब एक्स लेस देन जीरो है। ये वाला एज इट इज है, इसमें तो हम कुछ छेड़ ही नहीं रहे, यानी कि मैं एज इट इज लिख देता हूं। अगर x ग्रेटर देन जीरो है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये बन जाएगा x, तो यहां पे लिख जाएगा x माइनस में वन, ठीक है। अब क्वेश्चन तो बड़ा यूनिक है, a पे निकालना है। अब a जो है ना, वो भैया तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी कि a है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, a है वो लेस देन जीरो भी हो सकता है, a है वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता, बस इसने लिख दिया कि भाई ए पे निकालो। तो इसमें तीन केस बनते हैं। केस ए वन, अगर ए मान लीजिए लेस देन जीरो है, लेस देन से शुरू करता हूं। केस नंबर टू बनता है, अगर मान लीजिए आपका केस टू क्या बनता है, ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। और केस थ्री जो है ना, अगर वो बनता है अगर मान लीजिए ए जो है वो इक्वल टू जीरो है। ये तीन केस बनते हैं। चलिए मैं इनको अलग अलग सिंप्लीफाई करके समझाता हूं कि इनको सोल्व कैसे करेंगे। इन तीनों का अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से सबसे पहले देखिए, मैंने ले लिया डायग्राम में, अगर मैं मान लीजिए ये लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं ना, तो ये मैंने एक लाइन ली, इसमें a लेस देन जीरो है, तो a लेस देन जीरो का मतलब है कि भैया नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर है तो देखिए a अगर लेस देन जीरो है, तो जो फंक्शन होगा ना,
यानी कि इस पे ए पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये -2 ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो -2 के लिए यहां पे भी फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन ये होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन ये होगा। सर क्यों? क्योंकि अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन ये हो जाएगा। तो इस केस में ये तो -2 मैंने समझाने के लिए लिया है, तो यहां पे लिमिट निकालता हूं x पे, तो x टेंस टू a और fx जो है ना, इसमें बस मुझे ये बताना है कि भाई लेस देन 0 के लिए ये वाला हो जाएगा। यानी कि ये fx अगर मैं लिखूंगा तो लिमिट x टेंस टू a और -x प्लस में 1 है ना, तो जहां जहां पे x है वहां पे मैंने -a+1 आ गया। अब देखिए ये तो लिमिट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लिख दोगे लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करती है। और एग्जिस्ट क्यों कर रही है? क्योंकि ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन आता है सर आपने LHL RHL क्यों लिया? अगर दोनों साइड में सेम फंक्शन है उस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट कर दी एट x इज इक्वल टू, लिख देता हूं, x इज इक्वल टू a fx पे, और यहां पे कब? जब a है वो लेस देन 0 है। सेकंड केस में देखता हूं, अगर a पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब ये हो जाता है यानी कि प्लस का 2 प्लस का 3 कोई भी ले लिया। मान लीजिए मैंने यहां पे ये a है ना, इसको कोई भी मान लीजिए, प्लस का 3 मान लीजिए। अब अगर ये साफ लिखा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये हो जाएगा फंक्शन। यहां पे फंक्शन लिख देता हूं x-1, क्लिक करेक्ट। अब आपने एक चीज नोट करी, इन दोनों पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों में सेम फंक्शन है। अगर सेम फंक्शन डिफाइन है तो आपको LHL RHL लेने की जरूरत नहीं, सीधा लिमिट निकाल दो। लिमिट x a पे निकाला fx पे, बस ये ध्यान में रखना यहां पे फंक्शन जो है ना वो ये x-1 होगा, और मैं क्या करने वाला हूं, जहां जहां x है वहां मैंने a पुट करा, a-1 आ गया। तो ये लिमिट तो आ रही है, तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट एग्जिस्ट व्हेन, कब? जब a है वो ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ना केस 3 करते हैं। केस 3 का मतलब है अगर a की वैल्यू 0 है तो देखते हैं लिमिट। अगर मैं 0 यहां ले लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे फंक्शन है ना ये लेना पड़ेगा लेस देन 0 में, राइट हैंड साइड में ना फंक्शन ये लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पे डिफरेंट फंक्शन आ गया, यहां पे डिफरेंट फंक्शन आ गया। डिफरेंट फंक्शन का मतलब है मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी 0 पे। तो मैं लिमिट निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 0 नेगेटिव, और इस केस में अगर फंक्शन है ये हो जाएगा मेरा -x+1, x की जगह पे मैंने 0 रखा तो 1 आया, राइट। अगर मैं राइट हैंड लिमिट ले लेता हूं, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 पॉजिटिव, तो मुझे यहां पे फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा x-1। x-1 मैंने यहां पे रखा और मैं x की जगह पे 0 रखाऊंगा तो -1 आया। आपने क्या नोट करा? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सीधी सी बात लिख दो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो हमसे पूछा क्या था कि बताओ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a। देखिए a अगर 0 है उस पे एग्जिस्ट नहीं करता, a अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उन पे करता है। तो आप यहां पे एक लाइन लिखोगे, क्या लाइन लिखोगे कि लिमिट एग्जिस्ट एट, यहां पे लिख दोगे लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट, यहां पे कंडीशन लिख दोगे एक्सेप्ट व्हेन a इक्वल टू 0, यानी कि सारे पॉइंट पे a पे एग्जिस्ट करेगा, बस वहां पे 0 पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज आंसर ऑफ 30th क्वेश्चन। चलिए 31 की बात करते हैं। ये बड़ा इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं, हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू 1 fx। ये fx देखिए यहां पे आपने नोट करा, तो इस केस में ये जो फंक्शन है ना, मैं लिमिट इसका भी लगा देता हूं, इसका भी लगा देता हूं, डिनोमिनेटर में भी। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस केस में मैं लिमिट है ना,
लिमिट लिख देता हूं x टेंस टू 1, एफ एक्स की भी मैंने लिमिट लिख दी। अब मैं इसकी भी लिमिट लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू 1, ये 2 की आ गई। फिर मैं डिनोमिनेटर की लिख देता हूं, लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वेयर माइनस में 1, और यहां पे है पाई, राइट। अब देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को तो मैं ले जाता हूं ट्रांसपोज करके यहां पे, ठीक है। तो मेरा यहां पे बन गया लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स, ठीक है। ये तो आ गया 2, ये -2 आया, ये पाई आ गया, और यहां पे जाके ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वेयर माइनस में 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो x की जगह पे 1 रखता हूं तो ये 0 बन जाता है, राइट। तो ये पाई इंटू 0 बना, तो पाई इंटू 0 अगर आप देखोगे तो 0 होता है, तो राइट हैंड साइड में मेरा 0 आ गया। अब मैं लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स, और ये -2 है ना, ये 0 के बराबर है, -2 को ट्रांसपोज कर देता हूं तो लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स, ये हो जाएगा 0 + 2, यानी कि 2 मेरा आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था, अगर आप नोट करें, कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसका आंसर 2 हो गया। चलिए 32nd क्वेश्चन देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m और n, दो लिमिटें हैं, 1 पे भी कह रहा है एग्जिस्ट करे तो mn बताओ, x = 0 पे भी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी कह रहे हैं एग्जिस्ट करता है, तो mn बताइए। सबसे पहला जो पार्ट है ना, मैं निकालता हूं, अगर ये 0 पे एग्जिस्ट करे तो m और n क्या होगा। देखिए अगर 0 के लिए है ना, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये ही लेना पड़ेगा। देखो अगर आप नोट करो, ये मेरा हो जाएगा 0 पे, तो मैं इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, तो यहां लिखने का पड़ेगा x टेंस टू 0 नेगेटिव, और लेफ्ट हैंड का मतलब है अगर ये 0 यहां पे है तो इस केस में ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए आपने पहली चीज नोट करी, डिफरेंट फंक्शन है। अगर डिफरेंट फंक्शन आता है तो मुझे अलग अलग लिमिट लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि लिख देता हूं mx² प्लस में n। इसमें x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो m इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस में n, यानी कि n आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट ले लेता हूं। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका होता है 0 के ऊपर पॉजिटिव। अब राइट हैंड लिमिट होता है कि भैया इस साइड में 0 से बड़ा, 0 से अगर बड़ा है तो ये वाला फंक्शन होगा, यानी कि मैं लिखूंगा nx प्लस में m। यहां पे x की जगह पे 0 रखूंगा मैं, तो यहां मेरा m आया, ये आ जाएगा m। अब देखिए हमसे पूछा है कि बताइए कि भाई किस वैल्यू पे ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, यानी कि ये जब दोनों बराबर हो। तो पहले का आंसर मिल गया कि फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट m और n शुड बी इक्वल। क्लियर। अब दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, कहता है कि भैया 1 पे भी निकालो, 1 पे अगर ये एग्जिस्ट करवानी है तो mn क्या होगा। तो इस केस में मैं x टेंस टू 1 पे अगर मुझे फंक्शन लेना है, तो देखिए इस केस में पहले ये 1 ले लिया, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर x लेस देन 1 है तो देखिए फंक्शन इसको लेना पड़ेगा। राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा। तो यहां पे दोनों साइड डिफरेंट फंक्शन है, और अगर डिफरेंट फंक्शन डिफाइन है तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली जो 1 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, उस केस में फंक्शन ये हो जाएगा, लिख देता हूं nx प्लस में m। अब देखिए x अगर मैं 1 पुट करता हूं तो n इंटू 1 प्लस में m, ये हो गया m प्लस n, ठीक है। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो उसको लिखने का तरीका है x टेंस टू 1 पॉजिटिव,
और फंक्शन उसके लिए इसको काउंट करूंगा, क्योंकि x जब 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि एन एक्स क्यूब प्लस में m। अब अगर x 1 रख देता हूं, ये मैंने 1 रख दिया, तो आपने नोट करा ये भी m प्लस n आ गया। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहां पे कहता है कि एम एन की वैल्यू इफ लिमिट एग्जिस्ट, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर करूंगा मैं। अगर मैं ये दोनों बराबर करता हूं तो आप कह रहे हो यार ये तो एम एन प्लस एम एन बराबर है, तो एम और एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी थोड़ी है फिक्स हो। तो यहां पे लिख सकते हो एम एंड एन कैन हैव एनी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों सेम ही कैन हैव एनी वैल्यू, और किसी भी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट। कोई भी वैल्यू अगर होगी तो उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलिए विद दिस आवर दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।